दोस्तों, गेहूं कटाई के बाद या किसी और कारण से जब हमारे किसान गन्ना बोते हैं वो काफ़ी लेट हो जाता है। उसमें जो हमारे गन्ने का जो जनरेशन है ज़्यादा गर्मी के कारण कम आता है और कुल मिलाकर जो उत्पादन है वो कम मिलता है। यदि विशेष देखभाल की जाए और समय पर ये कार्य कर लिया जाए तो जो आपका जो फसल है गन्ने की जिसकी आपने बुआई की है उसका जो जमाव है 100% होगा, अर्थात पूरा जमाव होगा, जिसके कारण आपको जो फसल से ज़्यादा उत्पादन मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो ज़्यादा जमाव ज़रूरी होता है, जब जमाव हमारा पूरा आता है तो हमारे कहीं जगह खाली रहती है। यदि थोड़ा उत्पादन कम भी मिल जाता है तब भी जो हमारा उत्पादन है कुल मिलाकर ज़्यादा मिलता है। और यदि इसके विपरीत हमारा जो जमाव है वो कम आए और हम कितनी भी मेहनत कर लें और कितना भी अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश कर लें, फिर भी जो हमारा उत्पादन है वो कम रहता है, क्योंकि वो जो खाली स्थान रह जाते हैं उसका जो दुष्प्रभाव है हमारी फसल पर उत्पादन पर ज़्यादा पड़ता है और हमारा जो उत्पादन है वो कम रह जाता है। तो इस उत्पादन को पूरा करने के लिए क्या करने चाहिए? तो दोस्तों एक ही उपाय है कि ज़्यादा जमाव लिया जाए। और ज़्यादा जमाव लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही होगा। और उसका जो सबसे अच्छा जो प्रयास है वो बुवाई के समय ही किया सकता है। जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसमें आपका जो 100% जमाव है वो कैसे आएगा? क्योंकि दोस्तों यदि हमारे बीज में ही कमी है तब भी 100% जवाब नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जब हमारी 20 आंखों में 2 आंखें खराब होंगी तो वो जो जवाब है केवल 18 आंखों में ही आएगा, तो जो 100% नहीं हो सकता। इसलिए ये ज़रूरी है जब हम गन्ने का बीज तैयार करें तो उसमें जो 100 की 100 आंखें 100 के 100 बड जो होते हैं वो प्योर होने चाहिए, उसमें आंखें होनी चाहिए और बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिनका जो जमाव है हमें पूरा मिल सके। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इसका जो प्रयास है हमें करने चाहिए जो बुवाई के समय, या तो हमें बुवाई करनी चाहिए दोपहर के बाद, शाम के समय बुवाई ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर हम सूर्य निकलने से पहले अपने अंधेरे में, जब हम सूर्य निकलने से पहले पहले सुबह के समय भी हम अपने गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, तो उसका जो जमाव है वो ज़्यादा आता है। और उसके लिए एक कार्य आपको और करना है। आपको जब बुवाई करनी है तो जो आप अपने गन्ने की जो बुवाई है वो नाली द्वारा ज़्यादातर अब हमारे किसान करते हैं। तो जब नाली बना लें और जब गन्ने के टुकड़े उस पर बिछा दें, उसमें डाल दें, और जब गन्ने के टुकड़े जो गन्ने के बड्स होते हैं जब हमारे किसान भाई उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद जो दवा का जो आपको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल जो करना है वो करना है आपको पानी में घोलकर। और आपको जो 100 ml दवाई आपको लेनी है और आपको पानी में घोलकर और उन टुकड़ों पर मशीन द्वारा, जो हाथ की जो मशीन होती है बैटरी की होती है या खाली हाथ की होती है, उसमें आप भरकर उसमें एक समान मात्रा में जो गन्ने के जो टुकड़े पड़े हुए हैं उन्हें भिगो दें। यदि आपने इनको भिगो दिया और आपने अपने उसके बाद उन पर मिट्टी लगा दी और जो प्रक्रिया करनी होती है वो कर ली, तो आपका जो जमाव है आप विश्वास मानिए कि 100 का 100% होगा। सारी विपरीत परिस्थिति होंगी लेकिन आपके गन्ने का जो जमाव है 100% होगा। कुल मिलाकर जो आपको ज़्यादा जमाव मिलेगा, ज़्यादा कल्ले मिलेंगे और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है आप वो दवाई है वो है आपकी जो आती है इथेफॉन 39% एसएल। आप किसी भी अच्छी कंपनी के लेकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बायर का जो ईथरल है वो ज़्यादा फेमस है इस समय, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 100 ml की आपको मात्रा लेनी है, 200 लीटर पानी लेना है और गन्ने के टुकड़े डालने के बाद उनको आप मशीन द्वारा, जो हाथ की मशीन होती है उससे उन टुकड़ों को भिगो देना है और ये प्रक्रिया कर लेनी है, तो आपके गन्ने का जमाव पूरा आएगा। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखें, ये जो प्रक्रिया आप गन्ने में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं लेट गन्ने में अर्थात ज़्यादा गर्मी में, और यदि इस प्रक्रिया को आप ठंड के समय कर सकते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है तो उससे पहले जो बुवाई की जाती है उसमें भी इस प्रक्रिया को करते हैं तो
जो थोड़ी बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है उसे हमारा जो गन्ना है वो झेल लेता है और उसका जमाव पूरा आ सकता है। या तो ज़्यादा गर्मी है या थोड़ी ठंड है, उस समय यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, हमारा जो गन्ने का जमाव है 100 का 100% आता है, पूरा जमाव आता है। इसके कारण जो हमें जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार आप इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने गन्ने से 100 का 100% ज़्यादा से ज़्यादा जमाव ले सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।